बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, जिस वाक़े यूसुफ को पिछली वीडियोस में हमने सुना, ये किस्सा कोई आम किस्सा नहीं। इस वाक़े के कुछ नहायत अहम, दिलचस्प और हकीकत पर मबनी मोड़ सुनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। सामईन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बनियामीन को अपने पास रोकने के लिए एक मंसूबा बनाया और बनियामीन के सामान में सोने का शाही प्याला रखवा दिया, सिपाहियों की तलाशी लेने पर जब प्याला मिल गया तो भाइयों ने माजी का एक हवाला और दिया और कहा कि इसने चोरी की तो कौन सी बड़ी बात है, माजी में इसके भाई ने भी एक चोरी की थी। इन भाइयों ने इस वाक़या का इशारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ किया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनकी वालिदा राहील इंतकाल कर गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी पुप्पो जान अपने साथ अपने घर ले गईं और आप उनके पास परवरिश पाने लगे। जब कुछ बड़े हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को वापस घर लाने का फ़ैसला किया। आपकी फूफा जान चूँकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आपसे अलहदा होने पर बहुत गमज़दा हुई और एक कमरबंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर पर बांध दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हमरा बेच दिया। लेकिन बाद में आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि मेरा कमरबंद खो गया है, और जब देखा तो वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पे था। फिर उनके मजहबी कानून के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ 4 साल के लिए भेजना था। सामईन, याद रहे कि जैसे कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बतौर बाप पेश किया गया है, किसी और बाप को ऐसे पेश नहीं किया गया। इतना सब्र, इतना अजर। लेकिन जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बात को जाने दो, लेकिन वो ना मानी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गई। ये था वो वाक़या जो भाइयों ने बनियामीन के सामान से प्याला मिलने पर इशारा किया। एक और वाक़या शामिल करते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रहाई दिलाई और मुल्क की बादशाहत अता की, तो आप अपने ख़ानदान मिलने से पहले शादी की थी। आपकी ज़ौजा नहायत ही अक्लमंद, ज़हीन, खूबसूरत और दूर अंदेश थी। आपके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। इसी सिलसिले की एक कड़ी ज़ुलेखा से जा मिली। जब कुछ अरसे के बाद ज़ुलेखा के शौहर औतिदार का इंतकाल हो गया तो गुजरते वक्त के साथ वो बहुत कमज़ोर, बीमार और लाचार होती गई, यहाँ तक कि लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। वक्त और हालात कल्टी खा चुके थे। अपने वक्त की मलका अजीज़ मिस्र की बीवी अब लाचार हो गई थी। एक दिन ज़ुलेखा रोती धोती खुद को मलामत करती अपनी हमनवाओं के साथ निकली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची, जहां उसकी हालत ज़ार हो रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनकर ऐसी हालत में उसे उठाया गया और शाही तिब्बी इमदाद दी गई। जब उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी से मुलाकात की तो कुछ मामला उनकी समझ में आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में बैठे हवारियों के मामलात पर बैठक लगाए फैसला कर रहे थे कि आपकी बीवी तशरीफ़ लाई और अज़ीज़ मिस्र से इजाज़त तलब की कि आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात करनी है। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ये मामला बात के लिए रख लें तो उसने इनकार किया और इजाज़त चाही कि बात अभी होगी। उसने अजीज़ मिस्र के सामने बताया कि मुल्क को चलाने भाग दौड़ करने वाले यूसुफ को उनकी लाचार, कमज़ोर और बीमार बुढ़िया नज़र क्यों नहीं आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जानती हैं मैं उसकी मदद करना चाहता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी ने बताया कि वो औरत ज़ुलेखा है जिसने आपको परवान चढ़ाया और आपसे इश्क किया करती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकीन न हुआ कि वक्त की हसीन तरीन खूबरू, मालो ज़र से माला माल इस हाल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाही कि जाकर देख सके, लेकिन अज़ीज़ मिस्र ने आपको इजाज़त ना दी और कहा ये वही औरत है जिसने आप पर इल्ज़ाम लगाकर आपको कैद खाने में डलवाया था। एक बार फिर से आपकी पाकदामनी का जिक्र सबके सामने, ख़ास तौर पर आपकी बीवी के सामने हुआ, जैसा कि कुरान पाक में भी इरशाद है। इस तरह हमने इन्हें बुराई और बेहयाई से बचाया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ज़ना से बचाया बल्कि बुराइयों से भी बचाया, और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बरगज़ीदा बंदों को बेहाल नहीं छोड़ता।
زلیخا کو دربار میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے اور زلیخا سے پوچھا، یہ حال، اس حال تک آپ کیسے پہنچی؟ تو زلیخا نے خواہش کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری جوانی لٹا دے۔ آپ اللہ کے حضور سر بسرود ہوئے اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی بینائی اور جوانی لٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حواریوں سے سوال کیا، کیا اب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں جبکہ آنکھوں کے سامنے سب دیکھ چکے ہو؟ انہوں نے پھر سے انکار کیا کہ ان کی عقلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ زلیخا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت ہی اللہ کے قریب ہوئی تھی اور اللہ پر اس کا ایمان اب ایسا ہو گیا تھا کہ اس کا دل نور سے بھر گیا تھا۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے حسن سے نوازا تھا جس کی مثالیں تاریخی انسانی میں آج تک دی جاتی ہیں۔ شاعر اپنی شاعری میں اور قصہ کو اپنے قصوں میں آپ کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نہایت ہی نیک نیت، بردبار اور نفیس طبیعت کے مالک تھے، جس سے آپ کا حسن اور زیادہ چمک اٹھتا۔ ہر کوئی پہلی نظر میں ہی آپ پر فریفتہ ہو جاتا، لیکن اس حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی۔ آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے ہی زلیخا نے آپ کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے بہتر قید کا اندھیرا سمجھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں یوں آتا ہے، اے میری پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ قید کے 10 سال آپ نے مصر کے قید خانے میں گزارے۔ ان واقعات کی تفصیل آپ گزشتہ ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا اور میرا اور تمام مسلم کمیونٹی کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔